सोने चांदी के कदरदानों के लिए फिर बुरी खबर आ गई। अभी संभल ही रहे थे, बिल्कुल मतलब सांस लेने की हालत में आए थे कि इतनी भयानक गिरावट से कैसे उभरें। एक तेज चाल भी दिखा दी सोने चांदी ने, लेकिन उसके बाद एकदम, जिसको फिर कहते हैं हाहाकार हो गया, जो ब्लड बाथ कह रहे हैं अंग्रेजी में, खून खराबा हो गया है बाजार में। जबरदस्त गिरावट, हल्की फुल्की गिरावट नहीं है, बिल्कुल। आज गुरुवार जो पिछली बार ऑल टाइम हाई का गुरुवार था, ठीक एक हफ्ते बाद इस थर्सडे को, गुरुवार को 17% की गिरावट एशियन मार्केट्स में आई है चांदी में। और भारत में सिल्वर और गोल्ड दोनों के ईटीएफ करीब 21% तक गिरे हैं। तो ये भयानक गिरावट क्यों है, ये कत्लेआम क्यों है, ये समझिए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो बताई जा रही है डॉलर। डॉलर मजबूत हो गया है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ठंडे हो रहे हैं। और जो जबरदस्त रैली इन दोनों मेटल्स में आ रही थी, सोने में चांदी में, उसको इन दोनों चीजों ने पंक्चर कर दिया है। कई महीनों से चल रही थी, बल्कि साल पूरा हो गया था जब से तेजी चल रही थी। और वो तेजी एकदम से उस पे ब्रेक लगा नहीं कहेंगे, बिल्कुल ही कहिए कि आगे के चक्के टूट गए हैं, भयानक एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का। इस अंदाज में ये रैली क्रैश की तरफ ले जा रही है बाजार को। स्पॉट सिल्वर करीब 17% गिरा है, जबकि थोड़ी देर वो $90 से ऊपर रहा एशियन ट्रेड में। और करीब करीब एक तिहाई की उसकी गिरावट हो चुकी है 29 जनवरी के अपने हाई से। जो ऑल टाइम हाई लगा था वहां से 1/3 गिर चुका है। और सोना करीब 3% गिरा है आज, जिसमें और हो क्या रहा है, बार बार दिक्कत यह है कि बाजार में किसी को समझ में नहीं आ रहा। आप तर्क तो हर तरफ के ला सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक भयानक तेजी और अचानक भयानक गिरावट, इतनी तेज उठापटक हो रही है, जैसे कि तूफान में नाव हिचकोले खा रही हो। जैसे उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं चल रहा है। आप तूफानी समुद्र में के एक नाव की कल्पना कीजिए, वो कैसे ऊपर और कैसे नीचे जाती है। बिल्कुल वही हाल है। तो एमसीएक्स में करीब 1% कमजोर हो गया था सिल्वर का फ्यूचर, जबकि एमसीएक्स में मार्च फ्यूचर 8% गिर गया था। और उधर गोल्ड 1% नीचे था। इक्विटी मार्केट का भी डैमेज और खतरनाक है। मजे की बात है, जो लोग कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं, एमसीएक्स में जाते हैं, वहां तो उनको झटका लग रहा है। जो लोग समझते हैं सुरक्षित रास्ते से चलें, हमारे जैसे, कि हम ईटीएफ खरीद लेंगे जी, ईटीएफ में ना तो सोने को रखने का झंझट है, न चोर चकार से बचने की कोशिश करनी है, चिंता करनी है, लॉकर भी नहीं ढूंढना है। ईटीएफ में लगा दीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, डीमैट में आपके रहेंगे यूनिट्स, जब मन आए बेच दीजिए। तो वो ईटीएफ वालों को बड़ा तगड़ा झटका लगा। एक्सिस का सिल्वर ईटीएफ 21% गिरा। निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ 13% गिरा है। और निप्पॉन के गोल्ड बीज हैं, वो लगभग 4% गिरे हैं। ये गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। बीज इसलिए बोलते हैं, ये पहले बेंचमार्क नाम की कंपनी होती थी, बेंचमार्क म्यूचुअल फंड, जिसने सबसे पहले ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चांदी और सोने में शुरू किए थे। वो कंपनी बाद में निप्पॉन ने खरीद ली। निप्पॉन ने नहीं, रिलायंस ने खरीदी थी, फिर वो गोल्डमैन गोल्डमैन सैक्स ने खरीदी थी। वहां से वो धीरे धीरे मर्ज होते हुए यहाँ पहुंच गई है। तो अब वो निप्पॉन गोल्ड बीज, वो बीज नाम उनका अभी बचा हुआ है, और वही नाम चलता रहता है। 4% की गिरावट उसमें आई है। अब तीन बड़े कारण दुनिया में बताए जा रहे हैं आज की जो भयानक गिरावट है, तीन कारण। हालांकि ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि इस कारोबार में लगे हुए लोग बिल्कुल हतप्रभ हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ऐसे लोग नहीं हमारे आपके जैसे, जिनको सोना चांदी देख के लगता है ये सोना है, शायद पीतल और सोने का फर्क करना भी आसान नहीं होगा जिनके लिए। बल्कि वो लोग जो सोने और चांदी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसमें गले गले तक डूबे हुए हैं इसके कारोबार में, ऐसे लोग भी आज की तारीख में बिल्कुल चारों तरफ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो उसमें तीन जो कारण बताए जा रहे हैं, एक है बिल्कुल डॉलर की मजबूती। डॉलर लगभग 2 हफ्ते के नए हाई पे पहुंचा है। और ऐसे में डॉलर प्राइस जो गोल्ड है वो महंगा हो गया है। बाकी दूसरी करेंसी जिनके पास है, आपको रुपए में खरीदना हो तो सोना महंगा हो गया है, दूसरी करेंसीज में रहना खरीदना हो तो महंगा हो गया है। और इसीलिए इससे मोमेंटम निकल गया, चाल निकल गई, दम निकल गया कि भाई अब इस भाव पे क्यों खरीदें, कैसे खरीदें। तो और इसी में डॉलर में क्या हुआ है वो आपको पता ही है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नए चीफ के तौर पर वार्श को नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने।
और ऐसे ही उसकी वजह से ही वहां करेंसी में दम आता जा रहा है, मजबूती आती जा रही है। और ट्रेडर्स अब इस खास तौर पे इस उठापटक को देख के जो अभी हाल में हुई है, थोड़े और आशंकित हो गए हैं और सोने से अब वो अपना हाथ खींच के रख रहे हैं कि पता नहीं कब हाथ जल जाए, समझ में नहीं आता है। और इन्वेस्टर्स अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि केविन वॉश जब बन जाएंगे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, तो वहां उनका जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है उस मुद्रा में, क्यों बैलेंस शीट बहुत बड़ी नहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे में वो रेट कट पर भी उतने अग्रेसिव नहीं होंगे जैसा स्टैंस अभी तक चल रहा था। तो संभव है कि वहां रेट कट का सिलसिला रुकता हुआ दिखाई पड़े। और इसीलिए जो अभी तक अगर सिल्वर या यूएस के रेट कट कम हो जाएंगे, उनकी रफ्तार कम हो जाएगी, तो उसमें डॉलर को मजबूती मिलती है। और ऐसे में जो नॉन यील्डिंग एसेट, यानी जो एसेट कुछ करते कमाते नहीं है, रखे रहते हैं, उनको थोड़ा दबाव पड़ेगा, सोना चांदी दोनों पर, जिनमें कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, जो सिर्फ अपने होने की हैसियत है, यही उनकी ताकत है, ये भी समझिए। ये आज उनकी कमजोरी इस गणित में जोड़ी जा रही है, किसी दूसरी गणित में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि उनके सामने कोई काउंटर करेंसी रिस्क नहीं होता है, उनको किसी तरह का प्रॉमिस पूरा करना नहीं होता है, वो सिर्फ हैं, इसी में उनकी हैसियत है। लेकिन आज की तारीख में ये उनकी कमजोरी है कि वो किसी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में शामिल नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है उनकी वजह से। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल तनाव, संघर्ष, गर्मी दिख रही थी, वो ठंडी होती दिख रही है। और ठंडी अनेक मोर्चों पे दिख रही है, एक जगह नहीं। ईरान और अमेरिका में बातचीत के आसार बन रहे हैं कि ओमान में बातचीत होगी फ्राइडे को, यानी कल। दोनों देशों के तरफ से ये कंफर्मेशन आ रहा है कि बातचीत होगी। और इसका मतलब है जो बड़ा वहाँ एक न्यूक्लियर टेंशन बना हुआ था, उसके कम होने के आसार दिख रहे हैं। और अगर आप ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म करा देते हैं दुनिया के बाजार के इक्वेशन से, तो फिर सोने चांदी की वो ताकत नहीं रह जाती है, वो अहमियत नहीं रह जाती है जो आज की तारीख में अभी तक दिखाई पड़ रही थी। चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा, और उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसका एक इक्वेशन अलग से चलेगा। लेकिन यहां क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा चल रहा था कि भाव भाग रहे हैं, साथ में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हो नहीं रही है, तो जो मल्टी लेवल तेजी आ रही थी, वो मुश्किल में पड़ती हुई इस परिस्थिति में दिखाई पड़ रही है। ऐसा कमोडिटी बाजार के जानकारों का, विशेषज्ञों का कहना है। तीसरी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हो गई है, और उसकी वजह से और गिरावट। ये जो फोन कॉल हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साहब वो बातचीत बड़ी पॉजिटिव रही है। तो और उनका शी के साथ संबंध बड़ा अच्छा है, एक्सट्रीमली गुड है। और हम दोनों समझते हैं कि इसको ऐसे ही रखना कितना अच्छा है, कितना फलदायक है। ये जो बातचीत है, और खास तौर पे दोनों तरफ से आया है, अमेरिका की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। तो ये, इससे जैसे ही ये जो सबसे बड़ा तनाव इस वक्त का व्यापार जगत का, आर्थिक जगत का, अमेरिका और चीन का व्यापार युद्ध ही था। और अगर वहां भी कुछ ठंडक के, बैठ के बात करने के, आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को आंखें न दिखाने के संकेत आते हैं, तो ये अपने आप में काफी एक राहत देने वाली खबर है दुनिया को। सिर्फ आप सोने चांदी की नजर से, डॉलर की नजर से, शेयर बाजार की नजर से न देखें, आम तौर पे दुनिया में शांति की नजर से ये बड़ी अच्छी खबर है। तो इसलिए इस सब को मिला के कहते हैं कि साहब एक तरह का एक लूप बन गया बाजार में, और जिसने फिर सोने चांदी पर एक उसकी तेजी पर, उसकी तरफ खिंचाव को रोक दिया। और उसके दाम में जो भयानक तेजी आ रही थी, उसके बजाय अब उसमें मंदी के आसार पैदा कर दिए हैं। अब प्रश्न ये है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कि क्या ऐसी परिस्थिति में इस भयानक गिरावट के बाद सोने चांदी में खरीद कर लेनी चाहिए, जो कि पिछले हफ्ते के आसपास, जब पिछले थर्सडे को ऑल टाइम हाई था, तो सब सोच रहे थे यार 2 दिन पहले खरीद लेते, 4 दिन पहले खरीद लेते, अफसोस मना रहे थे। तो अब तो भाई वो हो गया है, अब तो आप वन थर्ड नीचे आ चुके हैं। तो क्या ये खरीद का मौका बनता है? तो इसमें अब लोग, फिर विद्वानों में अलग अलग राय जैसी हमेशा रहती हैं, इस वक्त भी हैं। कोमेक्स पे सोना 4850 से $5000 के जोन में ट्रेड कर रहा है, जबकि वो 5500 से 5600 की रेंज में ट्रेड करके लौटा है। तो ये अभी लोग कह रहे हैं कि साहब बड़ा अप ट्रेंड इंटैक्ट है, और जो पुल बैक है इससे और
प्रॉफिट बुकिंग है, हेल्दी डाइजेशन है कि बाजार हजम कर रहा है तेजी को, ये सब कथाएं हैं। साथ में 4700 4800 के बीच में अच्छी मजबूत खरीदारी की डिमांड दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये बहुत, और इसी तरह से एमसीएक्स गोल्ड पर भी वहां करीब 1,49,000 से 1,55,000 की रेंज में सोना ट्रेड कर रहा है, जबकि वो 1,80,000 से 1,81,000 की रेंज से नीचे करेक्ट होके आया है। तो ये मोमेंटम और रैली दिख रही है। सिल्वर में भी करीब 2,35,000 से 2,50,000 के बीच में भारी डिमांड दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि आने वाले कमिंग डिप में शायद फिर डिमांड पैदा हो जाए, फिर लोग तेजी की तरफ बढ़ने लगें। लेकिन सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं जो बाजार के समझदार पुराने इन्वेस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सावधान रहें, और बहुत उम्मीद है कि आगे जाके फिर अभी नए खरीदार आ जाएंगे, फिर तेजी आ जाएगी। लेकिन जो हुआ है इसको सबक के तौर पे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आगे जाके अभी अगर अमेरिका में फिर रेट गिरता है, फिर यहाँ एक तेजी का और झोंका आता हुआ दिख सकता है। इसलिए इस वक्त समझदार रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय ये सोचने के कि कहां पर खरीद के और मैं फिर से कमाई के की गाड़ी पे सवार हो सकता हूं। बीस अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।